सतयुगी जीव बनोगे, सतयुगी तुम्हें भाव पैदा होंगे, हरि चरणों में लगोगे, भगवती की शक्ति की आराधना करोगे, इसी के आधार पर तुम लोग सतयुग में जा सकते हो। कर्मों के वश कष्ट घनेरा, चिंता अग्न में निस्दिन जरही। कलयुगी लोगों के ऊपर चिंताएं ही चिंता होंगी और कुछ नहीं होगा। लाख कह लो मुझे कोई चिंता नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता। ये भी चिंता है कि मुझे चिंता क्यों नहीं है कोई, ये भी एक चिंता है। कलयुग कपट कियो निज डेरा, कर्मों के वश कष्ट घनेरा, चिंता अग्न में निस्दिन जरही। ये प्रभु का सिमरन कब हो न करही। मार्कंडे कहते हैं ऐसा ऐसा युग आएगा, चिंताओं से ग्रस्त होंगे, चिंताएं इतनी होंगी इनके पास प्रभु का नाम लेने के लिए, महारानी का सिमरन करने के लिए भी वक्त नहीं होगा। किसी से पूछो, आए नहीं पाजी, टाइम ही नहीं होगा। तुम टाइम तो मिलेगा नहीं, क्यों? ईश्वर सबसे बड़ा व्यापारी है। जिसे आप बेवकूफ समझते हो ना, जो मांगे मिल जाता है, आराम से दे देता है, ऐसे नहीं मिलता। ये भाई साहब किसी की आवाज आ रही है, हाँ जी आवाज आ रही है किसी के कानों में। जो लोग भी बोल रहे हैं ना, प्लीज चुपचाप काम किए जो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चिंताएं इतनी होगी, किसी को कहो कि भाई साहब आप आए नहीं, यार टाइम ही नहीं है कि करिए, दस वक्त ही नहीं है। सच पूछो ना कौशल जी, मरने वास्ते भी टाइम नहीं कर लो, दस जवाब देखो उनका। मरना ही है, इच्छा है, हम तो तुम्हें रास्ते बता देते हैं, बड़े रास्ते हैं। फांसी लगा लो, जहर खा लो, दरिया में कूद जाओ, चाकू ले लो, मार लो, रास्ते हम बता देते हैं, तैयारी तो करो। नहीं, शब्द है, मरने वास्ते भी टाइम नहीं है। क्यों? ईश्वर इतना बेवकूफ नहीं है, पक्का व्यापारी है। तो मांगने जाते हो, क्या चाहिए? बेटा चाहिए, ठीक है ले जाओ, तुम्हें दे देता है, लेकिन तुम्हारा वक्त छीन लेता है। तुमने वक्त की कीमत ही नहीं जानी, वो तुम्हारा वक्त छीन लेता है। बेटा दे दिया, जब तुम इसको खिला जाके, इसको पालो पोसो, अब मंदिर आने की जरूरत नहीं तुम्हें। रुपया चाहिए, ले जाओ, गिनते रहो, उसको संभालते रहो। 4-4 बार यान की तिजोरी खोलो, पिया है ना, कपड़ों के नीचे दबाते रहो। कई जगह बनाई हुई है दबाने के लिए। कभी इस औरतों की कभी अलमारी खोलने का मौका अगर तुझे मिल जाए, हाँ जी, इनके पेटीकोट से भी रुपए छिलते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा के रखे हुए। हमारे घर में 10 साल बाद अलमारी खोल के सफाई करवाई, चद्दर झाड़ी, तो हमारी बीबी ने FDR बनवाई हुई थी, ओवर भी हो गई, पता ही नहीं कब की है। महारानी इतना दे देती है, पता ही नहीं चलता है कहाँ। रुपया दे के वक्त छीन लेती है। अब तुम वक्त इसी रुपए में लगा, नोट गिनता रहो। वक्त की कीमत समझो, शुक्र करो तुम्हारे भाग्य जागे हैं कि तुझे महारानी ने कथा सुनने के लिए वक्त दे दिया है। सुनने को हरि कीर्तन दे दूंगा तुझको कान में, जा इतनी सिफ्तों से बना दूंगा तुझे इंसान में। जब ईश्वर ने देखा किसको जो दिया था इसने इस्तेमाल नहीं किया, तो छीन ली सब ताकतें उस सर्वशक्तिमान ने। कानों ने भी सुनने से दे दिया कोरा जवाब, आंखों में भी देखने की रह गई ना कोई ताब। बुढ़ापा आ गया, कान ऊंचे सुनने लगे, जुबान से सही तरह बोल नहीं सकते। ओ पापा जी सीधी सीधी गल करो, चाहते की हो काका, मैं काका माँ बाप ने इस तरह बिठा देता जिस तरह बच्चा होता। किसी काम के नहीं रहे,
अब तो तुम बर्तन भी नहीं मांज सकते, पोछे भी नहीं लगा सकते, बैठ नहीं सकते। अब महारानी को याद करो, क्योंकि वापस जाना है, घर जाना है। क्या मुंह दिखाओगे? कलयुग कपट कियो निज डेरा, कर्मों के वश कष्ट कनेरा, चिंता अग्न में निस्तिंज रही, ये प्रभु का सिमरन कब होना करही। मारकंडे कहते ये स्तुति लिखी तिनके कारण, उन लोगों के लिए लिखी कि इन बच्चों का भी उद्धार हो जाए, जो सत्संग में नहीं आ सकते, नहीं आ पाएंगे। इतनी चिंताएं, इतना भाग दौड़ मची हुई है। चिंता अगर मैं निर्दिन जनही, प्रभु का सिमरन कब होना करी, ये स्तुति लिखी तिनके कारण, दुख नाशक और कष्ट निवारण। एक समय एक राजा मलेच्छ राजाओं ने सम्मिलित होकर सुर्त नामी राजा पर हमला कर दिया। राजा बहुत बलवान था, ईश्वर प्रेमी था, इंसाफ करने वाला था। नीचों ने मिलकर, सब ने मिलकर हमला कर दिया। जब अपने ही बीवी ने, अपने ही बच्चों ने, अपने ही मंत्रियों ने देखा कि राजा की शक्ति क्षीण हो रही है, राजा का राज छिन रहा है, दुश्मन हावी हो रहा है, तो उन्होंने भी राजा का साथ छोड़ दिया कि मरना तो है ही, हम क्यों मरे, मरता मरने दो। राजा हार गया, चुपचाप, किसी को नहीं बताया, अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में चला आया। उदास मन बैठा है, सब कुछ हार गया। इतना भी पता चल गया कि मैं बाहर से नहीं हारा, मेरे अंदर से ही हार गया। मेरी ही पत्नी धोखा दे गई, मेरी ही बेटे धोखा दे गए। अब बैठा बैठा सोच रहा है, दूसरे लोगों ने राज कर लिया है, मेरे इतने हाथी थे, पता नहीं उनको खाना मिला है कि नहीं मिला। मेरी बीवी है, उदास हो गई होगी मेरे लिए, मेरे बच्चे हैं, मेरे सेना है, सारे को बंदी बना लिया होगा। बैठा बैठा उन्हीं की चिंता में लगा हुआ है। यही सोच रहा था, सामने दिखा एक आश्रम, छोटा सा दिया जल रहा था। भूख लगी, भूख तो कहीं ना कहीं ले जाएगी। सोचा कि आश्रम से कुछ प्रसाद ले लेंगे। आश्रम पहुंचा, आश्रम के बाहर देखा, आश्रम के अंदर शेर भी बैठा है, गाय भी बैठी है, बकरी भी बैठी है, सांप भी बैठा है, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। ये ऋषियों के तप का फल होता है, ओरा होता है। ऋषियों के भजन का इतना ओरा होता है, जो व्यक्ति भी उस आश्रम में आता है, उस ओरे में आ जाता है, वो अहिंसा छोड़ देता है, शरीर हो अच्छा हो जाता है। अब अच्छे संत के पास जाओगे, अच्छे महापुरुष के पास जाओगे, तपी आदमी के पास जाओगे, तुम अपने आप, तुम्हारा सर उसके आगे झुक जाएगा। कोई कहता नहीं झुकाने के लिए। महारानी की जोत जल रही है, हर व्यक्ति आता है, इसने इतना जलवा है, हर व्यक्ति, चाहे नास्तिक से नास्तिक को पकड़ लाओ, वो भी आन के सिर निभा देगा। जो गलत भावना के लोग हैं, हमारे वहाँ अमृतसर में मंदिर है जो पूज्य पिताजी ने बनवाया था 1942 में। वहाँ जब उत्सव होते हैं तो बाहर कभी कभी खड़ा रहता हूँ मैं, तो किसी भगत जन को कहो आ जाइए अंदर, आ जाइए, नहीं 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 नहीं, समझा करो, कोई गाली कौशल जी, फिर आए, फिर आए। क्यों? शराब पी हुई है, वो जानता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता, कोई शक्ति है उसको रोक रही है, तू बाहर रहो। समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं समझो तो इसको बात को यूं ही इग्नोर कर दो। नहीं नहीं, मैं तो वो आज मेरा ना मुंह जूठा है, मतलब
और नहीं नहीं मैं तो मत मैं नहीं समझा करो, समझ जाते हम कि महारानी इसको कहती इसको बाहर रख। उस मंदिर का, उस मूर्ति का अपना भक्ति का ओरा इतना जबरदस्त होता है कि वो किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देता। ऋषि का आश्रम ऐसा था, ऋषि ने अतिथि समझ के अतिथि सत्कार किया। राजा ने नहीं बताया कि मैं राजा हूं, ऋषि तो समझ गए। बिठाया, आदर सत्कार किया, खाना पना पिलाया। सुबह कथा होती थी, ऋषि अपने प्रवचन करते थे अपने शिष्यों में, वो भी बैठ जाता, लेकिन कथा में उसका वृत्ति नहीं लगती थी। जरूरी नहीं है कि लोग जितने आए हुए हैं कथा सुनने के लिए सबकी वृत्ति लग रही है, वृत्ति चंद लोगों की लगती है जिसकी तार उससे जुड़ी होती है। ये भक्ति का ताल्लुक है, आध्यात्मिक तक ताल्लुक है। हर व्यक्ति की वृत्ति नहीं लगती। वृत्ति नहीं लग रही थी, खत्म हुआ, बाहर आ गया, छोड़ा है, यहां भी कुछ नहीं है। ये शक्ति मन भरमाती है, ये ममता में फंसाती है। फिर बाहर आने के याद आने लगा मेरी पत्नी का क्या होता होगा, दुश्मन लोग उसे तंग करते होंगे, मेरे मंत्री को वो मार रहे होंगे, मेरे जितने भी सेवक थे उनका बुरा हाल होता होगा, मैं यहाँ हूँ मुझे याद करते होंगे, मुझे जाना चाहिए मुझे नहीं जाना चाहिए, इसी दुविधा में फंसा रहा। ऋषि आश्रम भी छोड़ के आ गया। इतने में एक वैश्य व्यापारी समाधि नाम से, वो भी जंगल में बेचारा घूम रहा था। राजा ने बुलाया, भैया तू यहां जंगल में क्या कर रहा है? कहता महाराज जी आप क्या कर रहे हो? मैं तो घर से दुखी हूं। तो समाधि भी कहता है, वैश्य कहता है, वैश्य कष्ट मन का कह डाला कि मुझे पुत्रों ने है घर से निकाला, छीन लियो धन संपत्ति मेरी, मेरी जान विपत ने घेरी, मैं घर से राजा धक्के खावन आया, मेरी नारी ने भी दगा कमाया, जब तुम्हारे बुरे दिन आएंगे इनकी पक्की पहचान है, सबसे पहले औरत ही साथ छोड़ देगी। जिसके साथ 7 जन्मों के फेरे लिए ना, नीति कहती है परख नौकर की करो जब काम में चतुराई हो। जो नौकर बड़ी चतुरता दिखाता हो ना, बार बार तुम्हारे पास हाँ जी पापा जी होर दसो, मैंने होर दसो, उस पर निगाह रखना। वो यूं ही तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूम रहा, कुछ करने वाला है। ठीक है ना, थोड़ा तो रोज का काम है। परख नौकर की करो जब काम में चतुराई हो, परख औरत की करो जब जेब में ना पाई हो। स्त्री को घर में पैसा न मिले तो डेली का क्लेश है। नो डाउट इसमें सिदक बहुत है, मानते हैं, इसमें दिव्य शक्ति है, सिदक की, लेकिन आज की औरतें सिदक वाली बात नहीं है। शादी की, बहू लेके आया, बहू आते ही कहती मेरा कमरा कौन सा है? सारा घर ही माँ बाप का है, इसमें कमरे वाली कौन बात है, सब इकट्ठे रहेंगे। नहीं, मेरे को अलग चाहिए। ये कहता है मैं माँ बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे नहीं पता, मुझे अलग के लिए रहना, मैं ये घर इनका है, इनको रहने दो, मुझे बताओ मुझे कहाँ रहना। घर बना दिया, अकेले रहने लगे मियाँ बीबी, बच्चे हो गए, बेटा जवान हो गया, माँ बाप को छोड़ाया उसके लिए, बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी की, बहू आई, बड़े ढोल ढमक्के बजे,
बहू ने पहली दहलीज पर पांव रखते ही कहा कि मेरा फ्लैट कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। वो हस्बैंड जिसने जिद की थी कि मेरे माँ बाप को ना छोड़, घर ना बुला, वो अब अपनी पति से कहता है इसको बता इसका घर कहाँ है। ये वही बात आई है जिसकी जिद तूने की थी, मेरे माँ बाप छुड़ा दिए, अब इसको बोल। नहीं बेटा ये सब कुछ तुम्हारा ही है, हमने जितने कर्म किए तुम्हारे लिए किए हैं, तुम मत करो। और मैं नहीं जानती, मेरा बताओ मैं कहाँ रहना है, ये तुम्हारा है, तुम रहो। ये अदला बदली है। सोच समझ के कर्म किया करो, सोच समझ के बातचीत किया करो, सोच समझ के बच्चों के आगे किया करो। एक बूढ़े बाप को जवान बेटा कंधे पे उठा के ले चला। बेटा कहाँ ले जा रहा है? पापा जी तुहानू मैं आज सैर करानी है। बड़ा खुश हुआ, भी तो आज कितना प्रेम जाग गया। मोढे पे बिठाया, कंधे पे बिठाया, लेके चला, चलो चलो चलो, बड़ा खुश है। एक दरिया में ले आया, दरिया में उतर गया। वो पापा जी पूछते कहाँ ले जा रहा है बेटा तू? पापा जी आज तुझे डुबो देना है मैंने, आज तुझे यहाँ डुबोने के लिए लाया हूँ। तो पापा जी कहने लगे सुन बेटा थोड़ा सा आगे चल, यहाँ ना डुबो। कहते हैं लो डूबने के लिए भी अपनी हाँ जी अनुमति चाहिए, यहाँ नहीं डूबना वहाँ डूबना। यहाँ क्या है पापा जी? बेटा यहाँ मैं अपने बाप को डुबो गया था, मुझे जरा थोड़ा सा आगे डुबो। करनी भरनी सामने आएगी, आज नहीं कल आएगी। अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे कोई बात नहीं, तुम्हारे किए हुए कर्म, तुम्हारी की हुई छाप तुम्हारे बच्चों पर आएगी। अच्छा करैक्टर बनाओगे, आचरण करोगे, तुम्हारे बच्चों की भी पूजना होगी। ये किस बाप का है यार? बहुत अच्छा है, इसका बाप बहुत अच्छा था, ठीक है। बुरे कर्म करोगे तुम्हारे बच्चों का भी भविष्य बर्बाद है। एक बाप कहता है मैं इतनी बड़ी कोठी बनाई है, 3 पोर्शन कर दिए हैं, 3 बच्चे हैं, ये तेरे नाम, ये इनको दे के जाऊंगा, दे जाऊं। बाप के मरते ही पहला बच्चा अपनी कोठी बेच जाता है, बाप का नाम ही खत्म हो गया। दूसरा भी बेच जाता है, रामलाल जी का बोर्ड लगा हुआ है उखाड़ दिया जाता है, नए मेहमान आते हैं वो अपना लगा देते हैं। कहाँ गया तुम्हारा काम? काम वो करके जाओ जिससे लोग फायदा उठा सके, जिसका कल्याण हो सके। मरा वो है जिसका नाम मर गया है, जिसका नाम है वो आज भी जिंदा है। भक्तों के नाम आज भी लिए जाते हैं, भगवती के नाम आज भी लिए जाते हैं, अवतारों के नाम आज भी लिए जाते हैं, राम जी का नाम आज भी लिया जाता है, कृष्ण को आज भी याद करते हैं, योद्धाओं में अर्जुन आज भी याद किया जाता है। वो जिंदा है, मर गया वो जिसको कोई जानता ही नहीं, खत्म हो गया। ऐसी करनी करके जाओ, ऐसा कुछ करके जाओ। क्या करना है इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। आप जितने समर्थ में हो करो। दोनों दुखी होकर ऋषि आश्रम में चले गए। प्रभु हम बहुत दुखी हैं, हमें घर से निकाल दिया। राजा भी दुखी है, मेरा राजपाट छूट गया। ऋषि के आगे प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बात बताओ, हमारा बार बार ध्यान उनकी तरफ क्यों जा रहा है जिन्होंने हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया, जिन्होंने हमारी ममता तोड़ डाली, जिनके लिए हमने सब कुछ किया, ये बार बार हमारा ध्यान उनकी तरफ क्यों जा रहा है? ऋषि समझ गए। ऋषि के सामने अब 2 शिष्य हैं। जरूरी नहीं कथा इतने लोगों में की जाए, भगवत चर्चा 2 आदमियों में भी हो सकती है, 4 आदमियों में भी हो सकती है। आप बताओ निंदा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत है? अगर मुझे किसी की निंदा करनी है, क्या पंडाल लगाऊंगा?
स्टेज से जाऊंगा, खन्ना जी को बुलाना है, माइक पे करनी है, छुप के करनी है, एक करने वाला और दूसरा सुनने वाला, सारे जुग की बातें कर देनी, खत्म कर देनी, एक कॉर्नर में भी कर लेनी है। तो हरि नाम संकीर्तन के लिए इतनी भीड़ क्यों? तो 4 आदमियों में भी किया जा सकता है। उनसे जो भगवत नाम लेना चाहते हैं, 2 शिष्य बैठे, एक राजा और एक वैश्य। ऋषि कहने लगे, सुनो राजा, ये जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, ममता, ये कोई और नहीं है, ये महारानी का ही असली स्वरूप है। जो तुम्हारे अंदर विराजमान है, जिसको तुम ममता कह रहे हो, ये ममता भगवती का ही रूप है, ये माया महारानी का ही रूप है, जो तुम्हारे अंदर बसी हुई है। वो तुझे दिखा रही है अपना आप, उसको पहचानो। दर्शन बाहर करने की जरूरत नहीं, यही करवा देगी। क्यों? कि ये मोह ममता अति दुखदाई, सदा रहे जीवों में समाई। तुम ही नहीं राजा, पशु पक्षी नर देव गंधर्व, जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता वश पावे दुख सर्वा। आप इतना रुपया कर रहे, इकट्ठा कर रहे हो, इतनी चोरी चकारी कर रहे हो, इतना इनकम टैक्स बचा रहे हो, कितना किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए नहीं, ममता के लिए। जिसकी तुम्हें ममता है, इनके लिए कर जाओ, इसके लिए कर जाओ। ममता बहुत गहरा धाग है। एक शाहूकार अपने मुनीम से पूछता, मुनीम जी टोटल लगा के दिखाओ कि हमारे पास कितनी दौलत है और मेरी कितनी कुलें खा सकती हैं। मुनीम जी ने हिसाब लगाया, 12 मैं 3 दिन बाद बताऊंगा। ठीक है, 3 दिन बाद पूरा हिसाब लगाया। हाँ जी मुनीम जी, क्या पोजीशन है, कितनी कुलें मेरी खा सकती हैं, कितना मेरे पास है? कहते महाराज, आपकी 11 कुलें अगर कुछ भी ना करें, आराम से बैठे रहें तो खा सकते हैं। बस तुम्हारा मतलब 12वीं कुल को मांगना पड़ेगा, यानी कि मैं 12वीं कुल के लिए भी कमाऊं? ये तो कमाया ही कमाया है। एक साहूकार ने मरने के वक्त, चाइना की कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक शाहूकार ने मरने के वक्त अपनी बीवी के नाम सारा रुपया कर दिया, बहुत धन था, बीवी के नाम रुपया कर दिया, मर गया, कानूनन बीवी के नाम सब रुपया हो गया। ये नहीं, अरबोंपति था, अरबोंपति। बीवी का अपने ड्राइवर के ऊपर मन आ गया, अपने ड्राइवर से शादी कर ली। अब ड्राइवर कहता है मैं पहले समझता था कि मैं नौकर हूं, मैं इसके लिए सेवा कर रहा हूं, इसलिए मेहनत कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता था ये लाला मेरे लिए मेहनत कर रहा है, ये सारी दौलत मुझे मिल गई। ये लाला सारी उम्र मेरी सेवा कर रहा है, मेरे लिए रुपया इकट्ठा कर रहा है। कैसे मिल गया रुपया? एक गरीब आदमी को, ड्राइवर को। अपने लिए कुछ करो। आज हम दुखी हैं तो ममता की वजह से दुखी हैं, ममता तड़पा रही है। ये ऋषिवर कह रहे हैं, ये तुम में ही नहीं है, ये पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता वश पामे दुख सर्वा, ग्रह संबंधी पुत्र अरुणारी, सबने ममता झूठी डारी। हम कहते हैं ना, मेरा है, मैं हूँ, ये भी मेरा है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी फलाना रिश्ता है, फलाना मेरा है, मेरा है। मेरा मेरा सिर्फ तुम कह रहे हो, इसलिए हस्सी को समझो। मेरा मेरा सिर्फ तुम कह रहे हो, जिनके लिए तुम कह रहे हो वो तुझे अपना नहीं कह रहे। ये झूठ कहते हैं कि हम सब तेरी खातिर जी रहे, दरअसल ये जोक बनकर खून तेरा पी रहे।
मेरा शब्द ही गलत है, तुम्हारा यहां कुछ है ही नहीं। बलात् कब्जा किया हुआ है, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। मौत को किसी ने पूछा तुम्हें कभी रहम नहीं आया लोगों पे? कहने लगी आता है, रहम भी आता है, आश्चर्य भी होता है। किस पे? कहते उस मरीज पे जिसको घर में लोग ये समझ के कि इसकी मौत आने वाली है अस्पताल ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, उन पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा रहम आता है। अरे मूर्ख, तू अस्पताल तो ले चला है मुझसे बचाने के लिए, मैं उससे पहले ही वहां उसकी सरांदी खड़े होती हूँ। मुझे आश्चर्य ये होता है किससे छुपा रहा है तू? उसके बेड पर अस्पताल में मैं पहले ही खड़ी होती हूँ। महारानी को आप जानते हो? नहीं जानते। आप भगवती के दर्शन करने आते हो। महारानी कहती है देवताओं मैं भक्त के लिए पहले ही दहलीज के ऊपर आ जाती हूं, अपना प्रकाश दिलाती हूं, अपनी वाइब्रेशन बताती हूं। मेरा भक्त दहलीज के ऊपर ही सर रख देता है। मैं भक्त के लिए दहलीज के ऊपर ही आ जाती हूं। मौत कहती है दूसरा, मुझे उन लोगों पर बड़ा आश्चर्य होता है जो रस्सी लेके दो भाई आपस में ज़मीन बांटते हैं, ये तेरा टुकड़ा है, ये मेरा टुकड़ा है। अरे तेरा मेरा क्या है? ये धरती तो ईश्वर की है, परमात्मा की है। तू कितनी देर है यहाँ? मुझे उन पर भी आश्चर्य आता है। ये दूसरे की चीज़ को अपना बना बैठे हैं और उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। मुकदमेबाजी, झगड़े वगड़े, ये वो। आज वक्त ऐसा आ गया है, दौलत ने और प्रॉपर्टी ने लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी है। देख ही नहीं रहे सामने वाला कौन है, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, कुछ भी हो ये ज़मीन मेरे नाम होनी चाहिए। ममता बस चिड़ी चोक चुगावे। राजा तुमने क्या, छोटे छोटे जीवों में भी है। कहीं से दाना लाते हैं, नहीं खा सकते, उसके मुंह में चोंच भर भर के खिलाते हैं। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डूम ये राजा रानी। ममता ने जग को बहराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया, और ज्ञान बिना हर जीव दुखारी। ज्ञान अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता, याद रखना। जब ज्ञान है तुमने अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया तो दूसरों को क्या करोगे? ज्ञान है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं दूसरे प्रांत का व्यक्ति हूँ, दूसरे देश से आया हूँ, दूसरे ग्रह से आया हूँ, मुझे वापस जाना है। अगर तुम्हें इतना ज्ञान है तो क्यों झगड़ते फिरते हो? चंद पैसों के लिए, चंद गहनों के लिए, चंद प्रॉपर्टी के लिए, जब तुझे पता ही है। पूज्य पिताजी ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरी, कोई भी क्लेश नहीं। किसको अपना कहूं, किसको बेगाना कहूं? गुरु वशिष्ठ राम जी को समझाते हैं, बेटा ये जो तुम देख रहा है ये सब नश्वर है, एक दिन मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, नश्वर है, इसको दिमाग से निकाल दे। सारा उपदेश करने के बाद आखिरी लाइन कहते हैं वशिष्ठ, राम क्योंकि ये दिख रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट है, इसलिए मानना पड़ेगा कि दुनिया है। ऋषि कहते हैं ये कुछ और नहीं है, तुझको ज्ञान यथार्थ नाही, तभी तो दुख मानो मन माही। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, माता पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग निद्रा इसी तो ममता का है नाम। ऋषि कहते हैं योग ममता जो है ना, इसी का नाम है, ये भगवती है,
इसकी आराधना करो। जो इसकी शरण में चला जाता है उसको माया नहीं व्यापरती, तो स्वतंत्र रहता है। तो राजा कहने लगा, प्रभु आप जिसकी बात कर रहे हो ये शक्ति कौन है? ऋषिवर कहते हैं ये शक्ति विष्णु की शक्ति है, भगवान विष्णु की शक्ति ये, लेकिन भक्तों के खातिर भक्ति ये। महामाया नाम धराया है, भगवती का रूप बनाया है, ज्ञानियों के मन को हरती है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी विचलित कर देती है। ज्ञानी है फिर भी कहता है यार क्या पड़ा है मूर्ति। एक पंडित पूछता है, 20 साल हो गए उसको पूजा करते हुए, आरती करते हुए, वो पूछता है भाई साहब ईश्वर हैगा, परमात्मा है, तुम आरती किसकी कर रहे हो, पूजा किसकी कर रहे हो? क्योंकि उसे विश्वास नहीं है, क्योंकि उसने देखा नहीं है। ये ज्ञानियों के मन को हरती है, प्राणियों को बेबस करती है। कभी कभी आप देखोगे अपनी जिंदगी में, एक बार नहीं कई दफा आपको ऐसा तजुर्बा हो चुका होगा। तुम कुछ काम करना चाहते हो कि भाई साहब मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, सच्चे दिल से करना चाहता हूं, मैं जानता हूं आपको इस वक्त जरूरत है, मगर क्या करूं, मैं बेबस हूं, बेबस हूं। अंत समय दा आना एक औखा वेला, तेथों नाम नहीं जपया जाना, वो औखा वेला। कहते ना बुढ़े वेले कर लांगे, जे की लोड़ हैगी है। उस औखे वेले ते किसी दी अकल कम ना आवे, जी करदा है दान करन नूं पर कोई ना करवावे। कर कर याद सुलखना वेला, तलियां मल पछतावे। मेरे पास कभी था, मेरे पर्स में था, मेरी जेब में था, मैं कर सकता था, कोई मुझे पूछने वाला नहीं था। आज क्या है, एक बेटे को कहना पड़ता है काका मैं मंदिर दान करना चाहिए, तो हम दान दी पई है, इतने रात की रोटी जो पैसे नहीं है, की करना उत्थे मंदिर दे के, बड़ा आगा उत्थे। बेबस, बेबस कर देती है। कई दफा तुम किसी से क्षमा मांगना चाहते हो, औलाद नहीं मांगने देती, की लोड़ है जी? छोटी छोटी घटनाएं तुम्हें संसार की ज्ञान दिला सकती है अगर तुम चाहो तो। एक हमारे जानकार थे अमृतसर, वो लड़का अपने हाथों में ही पला था, बड़ा हो गया, उसकी माँ को आईसीयू कहते हैं ना, आईसीयू कहते हैं, आईसीयू में रखा हुआ था, अंतिम समय था। उस औरत का पति महारानी का बहुत प्रेमी था। चलो हम भी गए देखने के लिए, तो हमें उसने कहा कि अंकल आप जाओ मम्मी को देखाओ, तुम्हें देख के बड़ी। पर सब बेटे को कहा, मैं क्या बेटा बात सुन यार, ये इसका अंतिम समय है, इसका पति महारानी का बहुत प्रेमी था, बहुत बेटे गाता था, अच्छा है अगर तू मेरी बात माने तो इसको घर ले जा, तुझे पता तो चल गया है कि ये आखिरी सांस है, डॉक्टर ने भी कह दिया, अब क्या इंतजारी है, क्यों मरवा रहा है, इसको घर ले जा, अपनी झोली में सर रख इसका, इसकी गति हो, कोई गंगा जल इस पे मुंह में डालो, जो हम सुनते हैं, कोई तुलसी पत्र डालो। वो मेरे को पकड़ के बाजू पकड़ के एक तरफ ले गया कोने में, अंकल की गल्ला करते हुए सारे सामने, मेरी नक लवानी जे, ले कहना मेरी नाक कटवानी है, लोकी की कहणगे कि मां का इलाज नहीं करा सकता, मरन जो कहते इत्थे ही मरन जो, कोई गल नहीं। बेबस है, उसकी गति भी नहीं बेचारे की हो रही, कहने पर भी नहीं कर सकता, क्योंकि बस है, क्योंकि जनता क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। लोगों को मार गोली,
जाने वाले जीव की तो हम गति करवा दें, बाद में करवाता फिरेगा, भटकता फिरेगा। गलती की है तो अभी क्षमा मांग लो, इसी युग में क्षमा मांग लो, इसी जन्म में क्षमा मांग लो अगर किसी से गलती हो गई है। नहीं तो तुझे एक और जन्म लेना पड़ेगा उससे क्षमा मांगने के लिए। सच जानो। मैंने किसी से कहा, यार तुम इतना कर रहे हो, तेरे से सरेआम धोखा कर रहा है, तेरा माल खा रहा है, तेरा सब कुछ ले जा रहा है, तू चुपचाप बैठा। कहता कोई बात नहीं कौशल जी, कोई बात नहीं, अगले जन्म में कर लेंगे हिसाब। मैं कहता तू अगले जन्म में कैसे हिसाब करेगा? सोच देखो लोगों की। अगर तुम चाहो इसी सोच से तुम्हें ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। कहना क्या है, अगले जन्म में ये गऊ बन के आएगी, घास खाएगी, मैं इसका दूध चूंगा। सोच देखो कहां तक जुड़ा रही। अगर ये मेरा माल खा रहा है, नहीं दे रहा, तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में ये गऊ बन के आएगी, इसका मैं दूध चूंगा, सारा परिवार पिएंगे आराम से बैठ के, कुछ नहीं कर सकेगी ये। सोच देखो लोगों की सोच देख देख के पागल हो जाता है आदमी। एक व्यक्ति, लॉटरी सिस्टम चलता था, लॉटरी निकलेगी 1 करोड़ की, 10 करोड़ की, ये वो। तो एक मंदिर था काली माता जी का, वहाँ ना दरीज पर रोज वो उसको रख के आता, अपनी टिकट जो होती उसको रख के आता, दलीज पर रख के मत्था टेक के आता। मैंने पूछा उससे, यार ये तुम ये क्या कर रहे हो? हैं? माता जी क्या करेंगी इसको? या माता जी को चढ़ा दें जो चढ़ेगा तुम्हारा? नहीं, उसके ऊपर रख के वापस ले आना। कहना मैंने कह दिया माता जी, अगर मेरी लॉटरी निकल आई तो मैं 100 रुपये का प्रसाद तुम्हें चढ़ा दूंगा। मैं क्या, अगर नहीं निकली तो कहना माता जी का नुकसान होएगा, मेरा की जाना। माता जी भुखे रहेंगे, मैं की लेना देना। नाल ही मतलब हर चीज़ में। चलो ये इसको भी भक्ति मानो कि माँ से तो जुड़ा है, किसी तरह से जुड़ा है, उल्टे सीधे से ही। कहने लगे ये भगवान विष्णु की शक्ति है। तो उन्हें राजा ने एक और प्रश्न किया, प्रभु ये कभी शक्ति साकार हुई है? ये कभी किसी का उद्धार किया इसने? तो मेघा ऋषि उन्हें कथा सुनाते हैं। सुनो ऋषियों, मैं तुम्हें एक बताता हूँ, और भाई जी बातें बाद में कर लेना प्लीज़, हमने चले जाना, उसके बाद कर लेना बातें, इनको समझाओ। अब इस कथा में एक चीज़ का ध्यान रखना, जाने अनजाने से भी अगर आप ईश्वर को मान लेते हो, तुम्हें नहीं समझ परमात्मा का नाम लेना कैसे होता है। किसी पंडितों से, किसी ऋषियों से, किसी व्यासकृति से सीखने की आवश्यकता नहीं है। हरि नाम अंदर से ही आ जाता है, इसके तरीके भी आ जाते हैं। विधियों में ना फंसना, विधियों में फंसोगे पूरे नहीं उतर पाओगे। कोई अगर बंदा कानून से चलता है, कचहरी में जाता है, तो कचहरी जैसा ही रह जाता है। वकील करने पड़ेंगे, पैसा करना पड़ेगा, तरीखें पड़ती जाएंगी, पड़ती जाएंगी, पड़ती जाएंगी, पता नहीं कब फैसला होगा। अगर बात खत्म करनी है जाने अनजाने से, इंसान को सामने बैठो, मुका लो, वहीं क्या लेना देना है मुकाओ से, जाओ राम राम जी की, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी बात। जाने अनजाने से कर डालो फैसले। अगर कानूनी पंजों में फंसोगे, भगवत नाम में भी कानून लेके आ जाओगे, नहीं साढ़े गुरु जी ने कहा इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, पुष्प चढ़ाया, एक ही किया जे, क्या हुआ? साढ़े गुरु जी ने कहा है पुष्प का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए, अपनी तरफ कर लो, इससे क्या हो जाएगा? भजन करना है, इस तरह करना है, कई टेक्निक सिखा दी हैं लोगों ने, भ्रम पैदा कर दिए। यहाँ इस केस में, इस कथा में ऋषि दिखाते हैं कि जाने अनजाने से भी लिया हुआ नाम फलदायक हो जाता है। कहते हैं कि एक दफा भगवान विष्णु सोए हुए थे,
शेष शैया पर सोए हुए हैं। उस वक़्त सृष्टि नहीं बनी थी, धरती के ऊपर पानी ही पानी था, जल ही जल था, समुद्र ही समुद्र था। समुद्र के नीचे बहुत लंबे चौड़े पहाड़ हैं। ये जो पहाड़ तुम देख रहे हो ऊपर, ये कभी समुद्र के नीचे थे। जब महाप्रलय होती है कुछ नहीं होता, पृथ्वी थोड़ी सी हिलती है और पानी का लेवल अपने आप में तय बनाता है, एक जैसा रहता है। ये जिधर ढलान होती है उधर चल पड़ता है। आप रेगिस्तान देखते हो, दुनिया में रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान साइंटिस्ट भी मानते हैं, हमारे ऋषि मुनि मानते हैं, ये रेगिस्तान कभी समुद्र हुआ करता था। ये इतनी रेत कहाँ से आई है? ये कभी समुद्र था। पहाड़ों के ऊपर ऐसे ऐसे अभिषेक मिले हैं जो समुद्री जीव हैं, यहां कैसे आ गए? उनके ऐसे अवशेष मिले हैं वहां पर। सिद्ध करता है कि महाप्रलय के बाद शायद ये समुद्र इतना था कि ये पर्वत समुद्र के नीचे थे, पलटा खाया। ये आप समुद्र देखना, समुद्र की तल नहीं नापा जा सकता। क्यों? कि आप उस जगह पर खड़े हो जहां खाई है, समुद्र के आप उस जगह पर खड़े हो जहां टापू है, किसी पहाड़ की चोटी है, उसको बना के टापू बना दिया गया। ये कभी भी डूब जाएगा। समुद्र था, पानी ही पानी था। उस वक़्त महालक्ष्मी भी नहीं थी, विष्णु अकेले थे। शेष शैया पर, शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। ध्यान मगन होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहां से? विष्णु की नाभि से। बच्चा जब मां के गर्भ में आता है तो किस तरह जुड़ता है? नाभि से। नाभि से जुड़ता है। नाभि मनुष्य की एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मा जी थे और कुछ नहीं था। ऋषि कहने लगे, सोए सोए भगवान विष्णु को पता भी नहीं चला, उनके कान से कुछ मैल निकली। श्रवण मैल से प्रभु की लेकर जन्म, दोनों कानों से मैल निकली, गुठलियां बनने लगी, गुठलियों से जीव प्रकट हुए। जीव प्रकट हुए क्योंकि विष्णु की शक्ति थी, विष्णु के अंदर से बाहर निकले हैं। देखते ही देखते उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया, खड़े हो गए। कोई ज्ञान नहीं है, कोई गुरु दर्शन नहीं है, इधर उधर देखने लगे। पानी की तरफ देखा, पानी को हिला के देखा, उछाल के देखा, जल ही जल चहुं ओर है। कुछ टाइम बाद विचार आया, मधु कैटव आपस में बात करते हैं, हम कहाँ खड़े हैं? ये किसने बनाया है? हम कहाँ से आए हैं? हम दोनों जीव कहाँ से आ गए? इतने बड़े कैसे हो गए? ये ऊपर क्या है? ये आकाश है, ये कैसे खड़ा है? किसने खड़ा किया है? हम सांस कैसे ले रहे हैं? कौन चीज़ है? किस चीज़ के सहारे हम ले रहे हैं? उस चीज़ की खोज करने लगे कि वो कौन है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, वो कौन है जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, वो कौन है जिसकी जगह से हम खड़े हैं। अनजाने से ईश्वर की खोज करने लगे। उन्हें नहीं पता ईश्वर कौन होता है, क्या होता है, बस ये खोज करने लगे हम कहाँ हैं, कौन है, कौन सी शक्ति है जिसके इशारे पर ये सब हम कर रहे हैं। करते ही करते, देखते ही देखते आकाश में एक प्रकाश हुआ। वर मांगो क्या चाहते हो। बड़े आश्चर्य हुआ, ये आकाशवाणी हुई, ऊपर से आवाज आई है, कहाँ है, किधर से आ रही है? गूंज उठी चिंता मत करो, तुम मेरी खोज में मुझे देखना चाहते हो, तुम्हारे अंदर यही चीज़ें हैं
कि हम किसके सहारे खड़े हैं, ब्रह्मांड को किसने बांध रखा है, ये सब कैसे है, समुद्र का पानी किस तरह बंधा हुआ है, कौन है कौन है कौन है, अनजाने में तुम सोच रहे हो कौन है कौन है। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे याद कर रहे हो। महारानी की आवाज आई, प्रकट हुए, वर मांगो क्या चाहते हो। वर मांगना ही नहीं आता था, इच्छा ही कोई नहीं थी। दुनिया में पहले जीव थे। भगवती बार बार कहती मांगो, कुछ नहीं मांगना। क्यों नहीं मांगना, जब मैं आई हूं तो मैं दे के ही जाऊंगी। कुछ मांग लो बेटा। तुम कौन हो जिसे तुम याद कर रहे हो, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसकी तुम तलाश में हो, मैं वही हूं। अच्छा, तो फिर अगर तुम देना चाहती हो तो हमें ये दो कि हम इसी स्थिति में रहें जिस तरह हम हैं। हमारा अंत नहीं हो सकता। भगवती ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये परिवर्तन होते रहते हैं। हाँ, मैं इतना कर सकती हूं कि तुम्हारा अंत होगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा से होगा। जब तुम चाहोगे तब अंत होगा। नहीं तो मेरा वर है, तुम्हें ना कोई जीत पाएगा, तुम इसी तरह रहोगे। वर मिल गया, खुश हो गए, मतलब नहीं समझ पाए क्या है, उछलने कूदने लगे। भूख लगी, पानी में थे, सामने देखा तो एक कमल के फूल के ऊपर, ये नहीं पता था ब्रह्मा है, उसने बोला कि शायद फल है। एक कमल के ऊपर फल ही हो सकता है। एक तने के ऊपर जो बीज बनेगा, बीज से कोई तना निकला है, उसके ऊपर फल ही होगा। फल है, इसको खाता। देखा तो वो तो हिल रहा है। ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु हमसे लड़ो। हम क्यों के आजमाना चाहते हैं, जो अभी आकाशवाणी हुई है वो सत्य है, हमसे लड़ो। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। लड़ने से पहले नीति कहती है सामने वाले दुश्मन की शक्ति को आंको, तो कितना ताकतवर है। अगर तुमसे ज्यादा है तो संधि कर लो। हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे कि नीति कहती है कि तुम्हारा शत्रु नहीं होना चाहिए, सबसे मित्रता होनी चाहिए। सोने से पहले सब शत्रुता खत्म कर दो। किस तरह? या तो उसको मना लो, उससे क्षमा मांग लो, मित्र बना लो। नहीं है तो संधि कर लो। नहीं है तो रात से पहले पहले उसका खत्म कर दो, मिटा दो। सिर पे टेंशन नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी घबरा गए कि मैं तो लड़ने वाला हूं ही नहीं, मैं तो कभी शस्त्र नहीं उठाया। ब्रह्मा जी के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, आप देख रहे हो। मैं कहां से आया हूं? उसी नाभि में वापस चले गए। विष्णु को जगाने लगे, अपने परमात्मा को, अपने पिता को जगाने लगे। उठिए महाराज, उठिए, संकट है। नहीं उठ पाए। बहुत कहा उठिए, नहीं उठ पाए। कथा का सार अब शुरू होता है। अंतर ध्यान होकर देखा कि विष्णु क्यों नहीं जाग रहे, मेरी प्रार्थनाओं का क्यों असर नहीं हो रहा। देखा तो विष्णु कैसे जागेंगे? विष्णु की आंखों के ऊपर तो योग माया बैठी है, भगवती विराजमान है, तामस शक्ति बैठी है। तामस शक्ति होती जो आलस देती है। तामस शक्तियों के अलग हैं। उकसाती है, किसी से झगड़ा करने के लिए उकसाती है, किसी को मारने के लिए उकसाती हैं, आलस देती हैं, भक्ति छुड़वा देती हैं। माला हाथ में होती है, 15-20 मिनट मारी मन क्या दे बाद नाल ही सुते होंगे तो माला भी थोड़ी की होंगी। आलस दिला देती है। योग माया ने आलस दिला दिया, आंखों पे बैठ गई, अंग अंग में विराजमान हो गई विष्णु के, क्योंकि उसी की शक्ति है।
अब जिसके अधीन कोई होता है, अगर आप उसको मना लो तो तुम्हारा काम हो सकता है। अधीनता वाले को स्वतंत्र कर सकता है। महारानी की स्तुति करने लगे। तभी मग्न मन ब्रह्मा उस्तत करी कि इस योग निद्रा को त्यागो हरि। कहाँ शक्ति निद्रा तो बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे, ये भगवती के नाम है। स्वाहा भगवती का नाम है। आप जब हवन करते हो तो अंत में स्वाहा शब्द इस्तेमाल होता है। कोई भी हवन करते हो, आहुति डालते हो, स्वाहा शब्द इस्तेमाल होता है। क्यों? कोई ज्ञानी हो, उसको पता हो तो मेरे को हाथ खड़ा कर दो कि स्वाहा क्यों कहते हैं। नहीं है तो आज समझ लो। ऋषि मुनि हवन करते थे, अग्नि को जलाते थे, आहुति डालते थे। आहुति भस्म नहीं होती थी, जलती थी लेकिन भस्म नहीं होती थी। जब तक वो पूरी तरह भस्म नहीं होती, उसके द्वारा परमाणु नहीं बाहर निकलते। घी है, घी के परमाणु बाहर नहीं निकलते। जौ है, जौ के परमाणु अगर बाहर नहीं निकलते। चावल है, चावल के परमाणु बाहर नहीं निकलते। तिल है, तिल के जलने से अगर परमाणु बाहर नहीं निकलते तो देवताओं को आहुति कैसे पहुंचेगी? प्रश्न ये था। अग्नि जल रही है, आहुति डाली जा रही है, लेकिन भस्म नहीं हो रही। ब्रह्मा जी के पास गए सभी ऋषि मुनि देवतागण, प्रभु हम हवन करते हैं, आहुति सिद्ध नहीं होती। ब्रह्मा जी ने कहा चलो हम महारानी के पास जाते हैं, क्योंकि ये सब शक्तियां उसके अधीन हैं। एक जगह पर बैठ के भगवती की आराधना की, भगवती प्रकट हुई। हे मां, ये जब तक आहुति भस्म नहीं होगी, भस्म नहीं बनेगी, तब तक देवताओं को भोजन कैसे पहुंचेगा? इसकी युक्ति करो। महारानी ने अपने ही रूप से एक किरण पैदा करके, एक दिव्य शक्ति को प्रकट करके उसकी शादी अग्निदेव से करवाई। अग्निदेव के अधीन की उस पत्नी का नाम था स्वाहा। जब तक आप स्वाहा नहीं करोगे, अग्निदेव तुम्हारी आहुति स्वीकार नहीं करेंगे। हर मंत्र के पीछे स्वाहा लगाना जरूरी है। भगवती कहती कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा जब तक तुम मेरी शक्ति का नाम नहीं लोगे, मुझे उसमें सम्मिलित नहीं करोगे। हर मंत्र के पीछे जो आह्वान आहुति में डलता है, स्वाहा शब्द इस्तेमाल होता है। भगवती ने यहां तक कह दिया, अगर कोई मंत्र स्वाहा नाम लेने से हवन ना भी करे, स्वाहा शब्द इस्तेमाल करे, मेरी शक्ति को याद करे, तो भी उसकी आहुति पूर्ण हो जाएगी, देवताओं को पहुंच जाएगी। एक स्वाहा इसलिए कहा गया। दूसरा एक और शब्द है सवधा। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके पीछे ऐसा लगाया जाता है, ये आहुति पितरों को जाती है। सवधा नाम की स्त्री, सवधा नाम की शक्ति भगवती ने अपने अंदर से प्रकट की। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को सृष्टि बनाने की कोशिश की तो 7 पितरों को अपने अंशों से निकाला। मानस पुत्र कहते हैं। आप कहते हैं ना पितृ श्राद्ध करते हैं, कहाँ जाता है जी? हमारे पिता का पता नहीं कहाँ चले गए होंगे, कौन सी योनि में। वो तुम्हारा किया हुआ सारा श्राद्ध उन पितरों को जाता है जो मुख्य पितृ है, वो स्वीकार करते हैं। वो वहां पहुंचाते हैं किस योनि में तुम्हारा पिता है।
वो अपनी शक्ति से उस तक पहुंचा देते, उसे तृप्त कर देते। आज तो श्राद्ध की मैं देख रहा हूँ, श्राद्ध ही कोई नहीं लोग करते, घर में पितरों को बुलाते ही नहीं हैं, बाहर ही पंडित जी को थोड़ा सा राशन दे जाते हैं कि पितरों ने साढ़े घर का एड्रैस ना दसना, बारों बार ही काम कर लो। देवता और पितृ, तुम्हारे पितृ किसी देवताओं से कम नहीं हैं। आप देखते हो देसी महीने के ऋषियों ने 2 पक्ष किए हैं, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष किया है, दूसरा पक्ष किया है जिसको चांदना पक्ष कहते हैं। जब चंद्रमा घटता है, ये कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है धीरे धीरे। कृष्ण पक्ष पितरों का है और शुक्ल पक्ष देवताओं का है। कभी कभी आपको पंडित जी कहते होंगे कि शुक्ल पक्ष में ये मुहूर्त निकालो, कृष्ण पक्ष में ना निकालो। कृष्ण पक्ष पितरों का है, पितरों का पक्ष ईश्वर से, इन देवताओं से कम नहीं है। तुम्हारे पितृ देवताओं से कम नहीं है। तुम जिस मर्जी देवता की उपासना कर लो, जब तक तुम्हारे पितरों का तुम पर आशीर्वाद नहीं है, कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। पहले पितृ मनाने पड़ते हैं। अनजाने से नाम ले लिया, भगवती प्रकट हो गई, आशीर्वाद दे दिया, ब्रह्मा जी की तरफ दौड़े, ब्रह्मा जी को पकड़ने लगा। ब्रह्मा जी ने अंतर ध्यान होकर देखा कि ये तो योग माया छाई हुई है, बजाय के विष्णु की उपासना के इसकी उपासना करनी चाहिए। तब उन्होंने कहा, महामाया तब चरण ध्याऊं, तुम्हारी कृपा अभय पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, आपने बनाए हैं, धारण विद शरीर कराए। तुम्हारी स्तुति की ना जाए, कोई ना पार तुम्हारा पाए। हे मां मधु कैटव मोहे मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। अब 3 चीजें देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने 3 चीजें महामाया से मांगी हैं। 3 चीजों का ध्यान दो। पहला था कि विष्णु को जगाओ। पहला वर मांगा कि हे महारानी कृपा करो, इसको जगाओ। दूसरा है ये असुर हैं, इन पर मोह ममता डालो। तीसरा है इस विष्णु के हाथ से इनका वध करवाओ। आपने कहा विष्णु को जगाओ, इन पर मोह ममता डालो और विष्णु द्वारा इनको मरवाओ। सुनो स्तुति प्रगटी महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया। योग निद्रा को तामसी कहा गया है। योग निद्रा के हटते ही प्रभु उगाड़े नैन, मधु कैटव को देखकर बोले क्रोधित बहन, रुक जाओ, ये ब्रह्मा लड़ने योग्य नहीं है। तुम्हें अपनी शक्ति पर मान है तो मुझसे लड़ो। ठीक है, हमें तो अपना बल दिखाना है, लड़ना है, कोई लड़ो, तुम लड़ो, बाप लड़े या बेटा लड़े, कोई भी लड़े। इतिहास कहता है कि 5000 साल विष्णु और मधु कैटव का युद्ध होता रहा। तब ये शस्त्रों से नहीं युद्ध हुआ था, शस्त्र बने ही नहीं थे। तब की घटना है, जब शस्त्र बने नहीं थे, मल युद्ध होता था, हाथ से युद्ध होता था। मुक्के, जमीन, टांगे, जो भी विधि थी। 5000 साल बीत गए। विष्णु सोच रहे हैं आज तक कोई ऐसा दैत्य मेरे सामने नहीं आया जो मुझसे इतना लड़ सके। कौन सी शक्ति के अधीन ये हैं? कौन सी शक्ति ऐसी है जो इनकी सपोर्ट कर रही है? अब विष्णु चतुर है, सभी देवताओं से विष्णु चतुर है। चतुराई दिखाई, कहने लगे भाई सुनो भैया, तुम 2
और मैं अकेला। जब एक लड़ता है तो दूसरा सो जाता है, आराम करता है, विश्राम करता है। पहला सो जाता है तो दूसरा लड़ता है। कम से कम योद्धा ऐसे नहीं होते, मुझे भी विश्राम का थोड़ा टाइम दो, मैं भी थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। इतना युद्ध किया है, कहा कोई बात नहीं, करो आराम, कल लड़ लेंगे। विष्णु समय मांग रहे थे, मैं ये पता करना चाहता हूं इसके पीछे कौन सी शक्ति है। इतना इनमें वैसे बल आ गया कि मुझसे लड़ रहे हैं, 5000 साल हो गए। ध्यान किया कि इनके पीछे कौन शक्ति है। योग निद्रा प्रकट हुई विष्णु के सामने। मालूम चला कि मैंने ही इनको वर दिया है, मेरे ही भक्त थे, मुझे ही याद कर रहे थे। तो हे मां, इनके मारने का रास्ता भी बताओ, इनके मारने का रास्ता भी बताओ। तो भगवती कहती है, आराम से सुनो आप क्या कह रही है। इन कथाओं में बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। तुम्हें शक्ति प्रदान करेगी कुछ समय के लिए, ये स्थिर नहीं रहती। ये शक्ति स्थिर नहीं रहती, अस्थिर होती है, कुछ वक्त के लिए आती है। उसका अगर आप सदुपयोग कर जाओ तो पार है, अगर तुम नहीं कर पाए, नहीं जान पाए, दुरुपयोग कर रहे, तुम्हारा विनाश है। भगवती कहती, सुनो विष्णु, मैं इनको मोहित करती हूं, इनके ऊपर सम्मोहित डालती हूं। ये कुछ टाइम के लिए होगा। अगर तू इसके बीच बीच में जब तक ये सम्मोहित में रहेंगे, मेरे अधीन रहेंगे, अगर तू इनको मार सके तो मार लेना। अगर इनका सम्मोहित टूट गया तो तू इन्हें नहीं मार पाएगा। विष्णु टेक्निक समझ गए। ठीक है मां, मेरी इतनी मदद कर दो। सुबह युद्ध शुरू हुआ, लड़ रहे थे। देखा कि एक आकाश में बहुत सुंदर स्त्री रूप खड़ा है। उसकी इतनी सुंदरता है कि पूरी तरह चमक आ रही है। मधुकैटभ ने देखा, पहली बार उन्होंने स्त्री देखी थी। स्त्री क्या होती है? पुरुष तो देख लिया, भाई देख लिया, ब्रह्मा जी देख लिए, विष्णु देख लिया, ये क्या चीज है? हैरान हो गई, ये क्या चीज है? टिकटिकी लगा के उधर देखने लगे। भगवती ने सम्मोहित डाला हुआ था कि मेरी तरफ देखो। ये पहला अध्याय सम्मोहित का है। जो व्यक्ति पहला अध्याय पढ़ता है, श्रद्धापूर्वक पढ़ता है, उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है कि उसके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति उसके सामने बोल नहीं सकता। सम्मोहित हो जाता है, उसके अधीन हो जाता है। जो तुम कहोगे उसको मानना ही पड़ेगा। बेशक घर जाके सोचे कि मैं क्या फैसला कर आया। इतनी सम्मोहित शक्ति पैदा कर देती है। आज यही सम्मोहित शक्ति पैदा की। उधर देख रहे हैं, एक भाई से कहते, देख वो देख, तू देख, इसका नाक कैसा है, ये क्या है, बाल क्या है, इतनी सुंदर, इतना प्रकाश, इतना तेज। पागल हो गए, सम्मोहित हो गया। विष्णु ने यही फायदा उठाया। अरे भैया लड़ो। नहीं नहीं नहीं, कोई लड़ नहीं। अच्छा तो ऐसा है, मैंने आज तक कोई तुमसे ऐसा योद्धा नहीं देखा। मेरा दिल करता है तुम्हें वर दूं, वर मांगो। तो वो दोनों को कहते हैं कि हमें भिखारी समझा तुमने? हम योद्धा हैं, भीख नहीं मांगते। तू मांग क्या चाहता है? तू भी 5,000 साल हमसे युद्ध किया है, तू मांग, तू क्या चाहता है? विष्णु इसी शब्द का इंतजार कर रहे थे। ये कुछ दें, दोगे? अरे हम योद्धा हैं। क्योंकि वो भगवती के अधीन हो चुके थे, सम्मोहित थे, नशे में थे। हमारे ऋषि कहते हैं, बाकी दुनिया भर के नशे तब तक असर नहीं करते जब तक वो तुम्हारे शरीर को
स्पर्श नहीं करते। शराब भंग पीने से नशा होता है, लेकिन स्त्री का नशा ऐसा है, ये दूर से ही नशा हो जाता, पागल हो जाता, तो दूर से देख कर ही। यही भगवती ने टेक्निक इस्तेमाल की। विष्णु यही चाहते थे। वो कहने लगे तू वर मांग, हम योद्धा हैं, दोगे? हाँ तो ठीक है, मुझे वर दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ से हो। जब मृत्यु का नाम आया, सर चकरा गया, ये क्या कर रहा है? विष्णु की तरफ देखा, ये तूने क्या मांग लिया? ऊपर देखा तो महारानी अंतर ध्यान हो चुकी थी, सम्मोहिक खत्म हो चुका था। अब बुद्धि काम करने लगी, ये क्या हुआ? मृत्यु का प्रश्न है। अब इधर उधर देखने लगे, कोई बचाव मिल जावे। हम नहीं मुकरते, मानते हैं, हमने वादा किया है हमारी मृत्यु तेरे से हाथ से ही होगी, क्योंकि हमें वर है कि हम जब चाहेंगे तभी मरेंगे। अब हम वचनबद्ध हो गए हैं, हमारी मृत्यु होगी होगी। लेकिन इतना काम करो, हमारी अंतिम इच्छा है कि हमें उस जगह पर मारो जहां पानी दिखे ना। जल ही जल चहूँ रह ब्रह्मा कमल विराज, मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज। वध कीजिए उस जगह पे जलना जहां दिखाए। कोई सूखी चीज ढूंढो जहां दूर दूर तक जलना दिखाएगी। विष्णु चतुर थे, मायामयी थे, ऐसे ही होगा। अपना शरीर बढ़ा लिया, योग माया से अपना शरीर बढ़ा लिया। उन्होंने कहा ये चतुराई है, महामाया। उन्होंने भी अपना शरीर बढ़ा लिया। शरीर इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, चौकड़ी लगाई, सारी पानी के सतह के ऊपर सिर्फ विष्णु ही बैठे हैं। उन दोनों को बोला भाई अपने वचनबद्ध हो गए, यहां सर रख दो और ध्यान से देख लो, कहीं जल नहीं दिख रहा, सूखी जमीन है, सूखे मेरे ये जांघा हैं। वचनबद्ध थे, सर रख दिया, चक्र सुदर्शन से दिए, दोनों के सर काट। मधु कैटव का वध हुआ, दोनों मारे गए। अब प्रश्न तुम लोग उठा सकते हो कि हम महारानी का जिक्र करते हैं, महारानी की स्तुति गाते हैं, पहला अध्याय गाते हैं, इसमें महारानी कहाँ है? बाकियों में तो महारानी ने वध किया, यहां क्या है? यहां योग निद्रा बन के आई है। कर्ता कोई और है, कारण कोई और बना है। ये कारण बनती है, कर्ता नहीं बनती। काम तुझसे करवाएगी, करेगी खुद, तुम्हारी आत्मा में प्रवेश करके शुभ कर्म करवाएगी। उठ, अच्छा काम कर। तुम्हारी आंखों को घुमा देगी, देख वो गरीब आदमी खड़े हैं, इनको दे, तेरे पास है, ये भी जानती है। कर्म ये करवाएगी, करोगे तुम, शरीर तुम्हारा होगा। ये पहला अध्याय ऋषिवर ने महारानी का पहला दर्शन करवाया कि ये किसकी शक्ति है? भगवान विष्णु की शक्ति है, लेकिन भक्तों की खातिर भक्ति है। ये भक्तों को मान दिलाती है, ये ममता में फंसाती है। ये जिसके पास कुछ नहीं उसको भी मान दिलाती है। ध्यानु भक्त का नाम सुना है आपने? जिसने सुना है नाम हाथ खड़ा करके दो। कईयों ने नहीं सुना लगता। ध्यानु भक्त का नाम सुना है? दुनिया में इतने भक्त हुए हैं, सबसे श्रोमणी भक्त एक ही है जिसका नाम लिया जाता है ध्यानु भगत। बाकी सब भक्त मेरे समेत फजूल हैं, सब मांगने वाले हैं। ये हकीकत है, कलयुग की हकीकत है। ध्यानु भगत कलयुग में हुआ है,
ये सतयुग की कथा नहीं है। ध्यानो भगत कभी वैष्णो देवी नहीं गया। ज्वाला जी और कांगड़ा के बीच में रहा है। ज्वाला जी का उपासक था, कांगड़ा करीब है, यहीं रहा है और भगवती के बहुत अधीन रहा है। मैं इसलिए तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये मान किस तरह दिलाती है। ध्यानो भगत की प्रसिद्ध कथा है। ध्यानो भगत के साथ भगत जुड़ने शुरू हो गए, भगत मंडली शुरू हो गई। ध्यानो के भगत, ध्यानो के भजन आज भी तारा रानी की कथा में गाए जाते हैं। तारा रानी की कथा हो तो हम असली महंत लोग ध्यानो भगत के भजन भी गाते हैं और सारे पंजाबी में हैं। ये भी है, क्यों कि हिमाचल का है, अपनी भाषा में उसने सारे लिखे नहीं, लेखक नहीं था, जो बोलता गया वही स्तुति बनती गई, वही भगवती ने प्रसन्न ले लिया। ध्यानो भगत की प्रसिद्धि बढ़ती गई दिन ब दिन। भजन से सिद्धि मिलती है, आप जब करोगे सिद्धि प्राप्त होगी। जब से सिद्धि मिलती है और सिद्धि से प्रसिद्धि मिलती है और फैल हो जाता है। महाराज उनके पास तो बहुत कुछ है, उनके दर्शन करो, एक आएगा दूसरा आएगा, तो छठो उधर चलो, उनका बड़े करामात हैं, ये है वो है, बड़े चमत्कार हैं, प्रसिद्धि फैलती जाएगी। जब से सिद्धि मिलती है, सिद्धि से प्रसिद्धि मिलती है, प्रसिद्धि से अभिमान होता है। सिद्धि वाला अकेला नहीं चलेगा, 10 आदमियों को साथ लेके चलेगा। मिनिस्टर के साथ इतने नहीं होंगे जितने महापुरुषों के साथ लोग जुड़ चलेंगे साथ साथ। जहां अहंकार होगा वहां पतन होगा। ये भगवती को पसंद नहीं है, ईश्वर को पसंद नहीं है। आप इतनी दूर मत जाओ, भजन करते हो अपने तक रखो, प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं है। ध्यानो भगत की प्रसिद्धि बढ़ने लगी दूर दूर तक। कुछ मौलवी ऊपर ज्वाला जी के ऊपर बैठते थे, अपना थोड़ी सी बनाई हुई थी मस्जिद बनाई। वो देखने लगे हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा, ये यहाँ भक्त के भक्त इकट्ठे हो रहे हैं। गांव के शहर का जो तहसीलदार था उसको बोला कि भैया इसको संभालो, नहीं तो मुस्लिम धर्म खत्म हो जाएगा, इसको समेटो। वो आया, देखा, देख के पीछे हट गया। क्यों कि एक तो उसका तेज बर्दाश्त नहीं हुआ, ध्यानो भक्त का, महारानी का सेवक था, साथ उसके साथ जनता बड़ी है। तहसीलदार सोचता कि मैं जाऊंगा तो ये सारे मुझे मार डालेंगे। बड़े ऑफिसर को बुलाया, खान साहब को बुलाया कि महाराज समेटो। जो जिले का था, ये हकीकत है, सच्ची घटना है। मैं खान का नाम भूल रहा हूं। वो घोड़े पालने का बहुत शौकीन था, उसके पास तरह तरह के घोड़े थे। ठीक है, मैं देख लूँ कौन सा भगत है, किसकी उपासना करता है, देखते हैं आके। कंप्लेंट मिली है, जाएंगे। उसके पास एक नीला घोड़ा था, नीले रंग का घोड़ा था, बड़ा अजब था। कहता नीला घोड़ा निकालो मेरा, मैं चलता हूं। महारानी ने स्वप्न में आन के ध्यानो भगत से कहा, देख खान नीले घोड़े पे आ रहा है, बेटा तू कह दे कि ये नीला घोड़ा खाई में गिर जाएगा, यहां नहीं पहुंचेगा। आंख खुली, जागा, ध्यान किया भगवती का, मां मैं कैसे कह सकता हूं, अगर वो ना गिरा तो मेरी बदनामी है, मतलब मेरी बदनामी होता तुम्हारी बदनामी है।
मिटा देंगे हम सबको। भगवती ने दिलासा दिया, तू कह तो सही। कह दिया, अनाउंस कर दिया कि खान यहां नहीं पहुंच सकता। क्यों? कि उसका नीला घोड़ा खाई में गिर जाएगा अगर यहां आएगा। ये महारानी की शक्ति है। कह दिया भक्त ने। अचानक रात को जहां डेरा डाला था खान साहब ने, घोड़े की मालिश की, 10-10 आदमी रखे हुए उसकी सेवा के लिए। अजब घोड़ा था। सुबह उठते ही प्रातःकाल उसको सैर कराने के लिए एक सेवक ले गया घोड़े को। पैर फिसला, घोड़ा खाई में गिर गया। बात फैल गई कि ध्यानु भगत ने कहा था, महाराज कानों में आवाज पहुंची, ध्यानु भगत ने कहा था कि ये नीला घोड़ा खाई में गिर जाएगा, खान यहां तक नहीं पहुंच सकता। मेरी मां ने कहा है। अब ध्यानु अंदर से कांप रहा है, अगर ऐसा ना हुआ तो संशय तो होती है। गिर गया, पता चला, बड़ा क्रोधित हुआ। मैं ध्यानु को तब मानूंगा, तब मैं इस मंदिर की रखवाली करूंगा अगर मेरा नीला घोड़ा इसकी मां अपनी शक्ति से वापस ले आए। नहीं माना तो मैं मंदिर मिटा दूंगा। गुस्से में है, घोड़ा गिरा हुआ है, तकलीफ हो रही है। मैसेज पहुंचा ध्यानु तक, कांपने लगा कि कहा था गिर जाएगा, गिर तो गया। पता नहीं तुक्का लगा है, चाहे कुछ हुआ है, गिर तो गया, आएगा कैसे? मैं तब मानूंगा जब उसकी शक्ति को अगर ये वापस ले आएगा। किसी ने कानों में आवाज दी, ध्यानु तो कह दे नीला घोड़ा आ जाएगा। लेकिन मेरी मां तक कोई आंच नहीं आनी चाहिए, मंदिर तक आंच नहीं आनी चाहिए। हिलती हिलती जुबान से, कांपती जुबान से कह दिया कि जाओ उसको, खान को कह दो, अगर मेरी मां को आजमाना चाहता है, मेरी शक्ति को आजमाना चाहता है, उसके पुत्र को आजमाना चाहता है, तो उसका पुत्र कहता है कि नीला घोड़ा सुबह आ जाएगा। और उत्सुकता बढ़ गई। अब ये देखते हैं आता है कि नहीं आता। एक आदमी के कहने से खाई में गिरा हुआ घोड़ा, आदमी के साथ गिरा हुआ घोड़ा, चकनाचूर हो चुका होगा, मर गया होगा। देखते हैं कैसे आता है। सोच विचार कर ही रहे थे, एक सिपाही घोड़े को पकड़ के पहाड़ पर चढ़ रहा है। करीब करीब आते ही घोड़ा सामने खड़ा हो गया। खान साहब ने उसी जगह से, उसी स्थान से महारानी को प्रणाम किया, ध्यानु को प्रणाम किया। मैं तेरी मां की शक्ति को जान गया हूं। और इतिहास कहता है वो खान वहीं से वापस लौट गया। खबर ऊपर तक पहुंची, अकबर तक। अकबर ने कहा मैं वो चमत्कार देखना चाहता हूं कि एक आदमी ऐसी बात करे और आश्चर्यजनक हो जाए। बाकी इतिहास आप जानते हैं। अकबर गया, आजमाया, जोतों को बंद करना चाहा, नहीं हुई। हार के सोने का छतर चढ़ा के मस्तक निभा के आ गया। अकबर मर गया, खान मर गया, सेनाएं मर गईं, वो जोत आज भी जल रही है। वो शक्ति आज भी चल रही है। कितनी खोज की, कितनी सरकारें आई, मोदी सरकार भी जोर लगा रही है कि देखो नीचे क्या है, लेकिन भगवती वहां की वहां खड़ी है। उसके श्रद्धालुओं में कमी नहीं आई। श्रद्धालु बड़े ही बड़े हैं। महारानी चाहे तो अपने भगत को किस तरह सम्मान दिला देती है। ध्यानु का इतना नाम हो गया, सभी गांवों में, पूरे हिमाचल में, दूर दूर तक फैल गया। किसने फैलाया? उसकी श्रद्धा ने, उसके भावों ने भगवती को जागृत किया है। कांगड़े वाली माँ के ऊपर उसने बड़ी भेंटें लिखी हैं, ज्वाला जी के ऊपर बड़ी भेंटें हैं।
इतिहास कहता है अपनी माँ के सामने जब जिद की तो अपना सर भी काट के रख दिया। एक ही भक्त हुआ है जिसने सर काट के रख दिया। हम सिर्फ सिर झुकाना जानते हैं, वो पूर्ण समर्पित हो गया। भगवान विष्णु ने जब 2.5 पग में ही पूरी जमीन नाप डाली, ब्रह्मांड निकाल डाला, तो बलि से कहने लगे तेरा वादा कहाँ है कि 3 पग जमीन दूंगा, तीसरा पग कहाँ है, कहाँ रखूं? ये तो 2.5 में हो गया खत्म। शुक्राचार्य ने कहा, गुरु ने समझाया, ये विष्णु है, चतुर है, धोखा देने के लिए आया है, वापस कर ले अपना प्राण। कहता नहीं, चाहे मेरा प्राण चले जाए मैं वापस नहीं ले सकता, मैं मर जाऊंगा, दूंगा। विष्णु कहते बता आप कहाँ दे, नहीं देगा तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। भगवती ने शक्ति दिखाई, उसकी भक्ति ने, बलि ने कुछ नहीं किया, अपना सर रख दिया। ये प्रभु अपना सिर इसके ऊपर रख दो। विष्णु समझ गए इसने तो आत्मसमर्पण कर दिया है, अब इसका उद्धार तो करना ही पड़ेगा। ये तो एक खेल था भक्त को देखने का। गुरु ने मना कर दिया, अगर तू मेरा कहा नहीं मानेगा तू श्रीहीन हो जाएगा, तेरे पास पैसा नहीं रहेगा, कंगाल हो जाएगा। हो जाऊं, कोई बात नहीं, मैंने जो कह दिया है दान करना है तो करना है, करके दिखाऊंगा। बलि का आज भी नाम है, राजा बलि का। कल भी आपको मैंने बताया था 8 चिरजीवियों में बलि का भी नाम है, आज भी जीवित। समय को देखते हुए आज का प्रसंग यहीं विश्राम देते हैं। पहला अध्याय मधुकैटभ का वध भगवती ने विष्णु ने किस युक्ति से किया ये आपने देखा। कल भगवती का दूसरा उत्तम चरित्र महिषासुर का प्रगटाव। देवताओं ने ये कल, मुश्किल ये है कि आप वक्त पे नहीं आते, वो चीज़ें निकल जाती हैं आपसे। भगवती को आज भी प्रकट किया जा सकता है। देवताओं ने भगवती को प्रकट किया, कात्यायनी को प्रकट किया, वो विधि आज भी है, मगर तुम करना नहीं चाहते, जरूरत नहीं है। तुम्हारे सारे मसले पैसे हल कर सकता है, तुझे महारानी की क्या आवश्यकता है? ਉਹਦੇ ਘਰ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕਪਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਂ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੀ अपना बनाया ना। शादी होती है, कार्ड बांटते फिरते हो, डब्बे बांटते फिरते हो, पूरी लिस्ट लिखते हो, 200 आदमी की लिस्ट है। अपने मन से पूछना कहीं भगवती का नाम उसमें है? माँ 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 रोज चिल्लाते हो, अपनी माँ का नाम कहीं है कि उसको डब्बा पहुँचाना है, उसको कार्ड दे के आना है? फॉर्मेलिटी करते हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। दिल से बुलाना, दिल से कार्ड दे के आना, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं व्यास गद्दी से कह रहा हूँ, वो तुम्हारी शादी पे अवश्य आएगी। किस रूप में आएगी ये निश्चित नहीं है। महापुरुषों ने, योगियों ने उसे एक नाम दिया है, ये पवन रूप है। उन्होंने एहसास किया है, उन्होंने माना है, उसने देखा है कि ये पवन रूप भी धारण कर सकती है, जिसका कोई आकार नहीं, आई और गई। एक ऐसा झोंका आएगा तुझे तसल्ली हो जाएगी, वाकया ही मैं संतुष्ट हूं, ये कोई और नहीं, तुम्हारी मां ही है। आज का विश्राम यहीं देते हैं। कल महिषासुर का दूसरा अध्याय जो महालक्ष्मी का है, ये पहला अध्याय महाकाली के अधीन है, दूसरा महालक्ष्मी में है। महालक्ष्मी ने महाकाली को किस रूप में, किस तरह पुकारा है?
सारे वध महाकाली ने ही किए हैं। वक्त पर इसको पुकारा गया है, चंडिका को पुकारा गया है, दुर्गा को पुकारा गया है, और ये अपने भक्तों के कार्य सिद्ध करने के लिए आई है। आज भी आएगी, आज भी आती है। तुम प्रयोग करके देखो। सब लोग चौकड़ी लगा लीजिए, अपना अपना सर ढांप लीजिए। सब लोग गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जयकारा मां कालका देवी दा बोले साचे दरबार की जय। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर महादेव। पंडित जी कहाँ गए हैं? मैं तेरी गाऊं आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। तुम बिन कौन सुने वरदाती। तुम बिन कौन सुने वरदाती। इसको जाकर विनय सुनाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। असुरों ने देवों को सताया। तुमने रूप धरा महामाया। उसी रूप के मार्गदर्शन चाहूं। मैं उसी रूप के मार्गदर्शन चाहूं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। रक्त बीज मधु कटभ मारे। अपने भक्तों के काज सवारे। मैं भी तेरा मादास कहाऊं। मैं भी तेरा मादास कहाऊं। आरती जग
जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती तेरी करो वरदाती। हृदय का दीपक नैनों की बाती। निस दिन प्रेम की माँ ज्योति जगाऊं। निश दिन प्रेम की माँ ज्योति जगाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। ध्यानो भगत तुम्हारा यश गाया। जिस ध्याया माता फल पाया। मैं भीतर तेरे माथी से झुकाऊं। मैं भी दर तेरे माँ शीश झुकाऊं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। 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 आरती तेरी माँ जो कोई गावे। चमन सभी सुख संपत्ति पावे। मैया चरण कमल रज चाहूं। मैया चरण कमल रज चाहूं। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। 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 कर्पूर गौरव करुणावतारम। संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याधरं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं। कृष्णदामोदरं श्रीवासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं। जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। रामचन्द्रं भजे। रामचंद्रं भजे। रामचंद्रं भजे। श्री रामचंद्रं भजे। ओम शांतिरोहृदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम। जगनेन जज्ञामाय जन्ता देवा। स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः। ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे। साध्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम। अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकाव कुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्पै
बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरी सुमन सुगंधित पुष्प बहु हो पुष्प वृष्टि अपार प्रेम सहित अर्पण करें मात करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री दुर्गा देव्यै नमः महाकाल्यै महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमः बोलो सांचे दरबार की।